हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट 2023 के लिए मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं उन टॉपिक्स पर अगर आप एमसीक्यूज देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो आपको खुद ब खुद एक अंदाज लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। और ऐसी ही एक एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए की है। 2 सालों का जो डिफरेंस है उसको देख करके आप इसको पकड़ पाओगे कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है और किस पर कम देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, नेट जेट PhD फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड माई स्पेशलाइजेशन इज इन इकोनोमेट्रिक्स। एंड स्टूडेंट, ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर आपको यूजीसी नेट की लाइव क्लासेस अभी चल रही है, फरवरी के लिए भी और जो आने वाला जून का एग्जाम है उसके लिए भी। ठीक है, तो ये कंबाइंड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय मोबाइल नंबर 8439066995। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं 2019 में किस तरीके से सवाल आए थे, है ना। एक एनालिसिस अगर आप करते हो तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे गए थे। लगभग 18 से 24 सवाल जो थे इंडियन इकोनॉमी से उठाए गए थे। ठीक है, 18 to 24, मतलब 2019 में सबसे ज़्यादा वेटेज इस टॉपिक को दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा यूजीसी नेट का काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, तो माइक्रो से 15 से 19 सवाल आए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी लगभग 12 से 15 सवाल पूछे गए। मैथ, सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स, इन तीनों को अगर आप मिला लो तो इन तीनों को मिला करके हम देखते हैं कि 8 से 10 सवाल जो है इससे भी आ जाते हैं। तो इसका एक अलग सा कोर्स इसलिए मैंने दिया हुआ है, मैथ, स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि इनके जो सवाल हैं ऑलमोस्ट सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता चैप्टर भी होता है। ग्रोथ से 10 से 12 सवाल आए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 5 से 8, मनी बैंकिंग से भी 5 से 8 और सबसे कम पब्लिक फाइनेंस से। तो देखो, जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन में क्वेश्चन को गेस करते हो ना, गेस तो हम सभी करते हैं, इस साल इससे सवाल आया है तो किससे सवाल ज़्यादा आने के चांसेस हैं, करते हो। पीजी में भी हम करते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक खोल करके देखो कि आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा सवाल किससे आ सकते हैं। तो ये जो है 2019 का पैटर्न था जिसमें सबसे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था से सवाल आए थे। ठीक है, अभी हम देख ले कंबाइंड 2020 एंड 21 का जो मर्ज साइकिल चला था उसमें भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 12 से 13 सवाल, मैं बोलूँगी 12 से 13 सवाल भारत की अर्थव्यवस्था से पूछे गए, जबकि 2019 में 18 से 24। तो देखो वेटेज घट जाता है। सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी से था तो थोड़ा सा वेटेज कम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था से 4 या 5 सवाल आए। भारत की अर्थव्यवस्था से फिर भी जो सवाल पूछे गए वो 12 से 13 थे। इसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस आप घटा नहीं सकते हो, है ना। इंडियन इकोनॉमी को आपको प्रेफरेंस पर लेकर के चलना है। दूसरा, माइक्रो से फिर भी 13 सवाल जो है पूछे गए। पिछली बार वाले में भी आप माइक्रो देखो तो 15 से 19 सवाल थे। तो इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो, इन दोनों का वेटेज जो है एग्जाम में बना रहता है, तो ये दोनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैक्रो भी, इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो को तो प्रेफरेबली आप बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि किसी भी बार एग्जाम लिया जाता है। अब इसके पिछले बार वाले भी मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के सवाल भी रहते हैं। अब देखो, भारत की अर्थव्यवस्था जो है इसको मैं 2 भागों में लेकर के चलती हूँ। एक तो जो हम बुक से पढ़ते हैं, है ना, जो हम लोग बुक से पढ़ते हैं, और दूसरा जो अभी करंट चल रहा है, समसामयिकी जो चल रही है। ठीक है, COP27 की बैठक हुई, पर्यावरण पर जो बैठक हुई थी, उन सब के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कौन से खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाई गई थी, है ना। तो इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये इंडियन इकोनॉमी का समसामयिकी आ जाएगा, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जिसका कोर्स मैंने अलग से आप लोगों को दिया हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी में एक तो आप जो बुक से पढ़ते हो, जो भी टॉपिक्स आप कवर करते हो, दूसरा उसमें आद्यतन आंकड़े आपको जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, आद्यतन आंकड़े तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब इकोनॉमिक सर्वे से आप ऐड करते ही हो। उसके अलावा भी न्यूज़पेपर से अपडेट रहना इसके लिए ज़रूरी है। तीसरा, आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स से
पहले भी 12 से 15 सवाल आए थे और इस बार भी जो मर्ज साइकिल था उसमें भी 10 सवाल थे, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, ये 3। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, अब इसके बाद देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 10 से 12 सवाल थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इस बार 9 सवाल आए, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें भी कमी नहीं की गई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से 2019 के एग्जाम में 5 से 8 सवाल ही आए थे, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था मर्ज साइकिल में इसको बढ़ा दिया गया है ना, इंटरनेशनल ट्रेड से सवाल बढ़ा दिए गए। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कांस्टेंट हैं, उनमें ज़्यादा और कम सवाल आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादातर सवाल उठाए ही जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक फाइनेंस है ना, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, ये वैरी करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आपने क्या देखा कि सवाल की संख्या जो है बढ़ाई गई। अब इसी तरीके से मनी एंड बैंकिंग में देखो 5 से 8 सवाल, लेकिन मर्ज साइकिल में मनी एंड बैंकिंग से 11 सवाल, इसकी भी संख्या बढ़ाई गई। लेकिन स्टूडेंट मनी एंड बैंकिंग में जो आप थियरी पढ़ते हो वो थियरी तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें करंट अफेयर रहता है। तो मैं 2 चीज़ों में मैंने बोला है, इंडियन इकोनॉमी में और मनी एंड बैंकिंग में करंट अफेयर को जोड़ करके जो है वेटेज देते हैं सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो करंट अफेयर को आपको अलग से करना है, मनी एंड बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी दोनों का। तो इसको मैं स्टार बना दे रही हूँ क्योंकि ये डिसिसिव फैक्टर आपके लिए बन जाएगा। किताब से तो आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद आप चलो पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस से मात्र 5 सवाल थे और पब्लिक फाइनेंस से इस बार जो है स्टूडेंट 9 सवाल, मतलब थोड़ी सी वृद्धि इसमें भी की गई है। तो 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक रहते हैं, जैसे माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने आप लोगों के लिए टॉप 5 यहाँ पे तैयार किया है, जिसको अब देखो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने, लेकिन प्रायोरिटी वाइज, और जब एग्जाम में 1 वीक रहे तो इन 5 का रिवीजन तो पक्का करना है ना। माइक्रो का रिवीजन, इकोनोमेट्रिक्स का रिवीजन, डेवलपमेंट, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, और इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर है स्टूडेंट उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें माइक्रो की। माइक्रो के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासकर माइक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो मैंने आप लोगों को बताया है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उससे मैथ्स आते हैं। कंज्यूमर सरप्लस से मैथ आते हैं, है ना। तो ये इकोनोमेट्रिक्स का भी हिस्सा हो जाता है स्टूडेंट। इकोनोमेट्रिक्स में जब आप इसका मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ते हो, ठीक है, माइक्रो के जो पहला मैंने क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैथ आते हैं, दूसरा कंज्यूमर सरप्लस से भी मैथ आते हैं, तीसरे तरीके का मैथ किससे आता है, मार्केट से आता है ना। MR बराबर MC करने वाला मैथ जो होता है कि वो क्वांटिटी निकाले जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हम निकालते हैं ना कि वो क्वांटिटी निकालिए जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर भी कमांड होना ज़रूरी है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंशिएशन को कवर करके रखिए, ठीक है। तो माइक्रो में मैंने बताया मैथ्स कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट 3-4 ही टॉपिक हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला जो मैंने बताया कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा मैंने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा मैंने बताया मार्केट, और चौथा एक कॉस्ट को देख लीजिए, कॉस्ट वाले मैथ भी पूछे जाते हैं। तो इस चारों से मैथमेटिकल पोर्शन को आप कवर कर लोगे, और इन चारों पर कमांड करने के लिए आपको मैथमेटिकल पर भी कमांड होना है, खासकर अवकलन पर, डिफरेंशिएशन पर। दूसरा इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स से ज़्यादातर पूछा जाता है कौन सा टेस्ट किस में लगाया जाता है, ठीक है। तो UGC नेट में तो मैं ये भी बोलूँगी कि जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के एक्स्ट्रा भी जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, डरविन वॉटसन टेस्ट भी पढ़ लो, है ना, डिकी फुलर टेस्ट भी पढ़ लो। तो ये सारे टेस्ट को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखते हो कभी कभी कि एग्ज़ाम में ऐसे टेस्ट पूछे जाते हैं जो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ऑटो कोरिलेशन से कोई टेस्ट रिलेटेड होता है, कोई टेस्ट जो होता है रिग्रेशन से रिलेटेड होता है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो ये टेस्टिंग भी आपको पता होनी चाहिए। डेवलपमेंट को नंबर 3 प्रायोरिटी दी है मैंने। डेवलपमेंट में जितने सारे मॉडल्स हैं उन सारे मॉडल्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर किस मॉडल से पूछा जाता है। देखो मार्क्स से भी बहुत सवाल उठते हैं, है ना,
ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मार्क्स का जो है वो सवाल बार बार दोहराया जाता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो मार्क्स ने दिया था उससे पूछा जाता है। और इसके बाद हैरडॉमर से भी सवाल आते हैं, हैरडॉमर से मैथ भी आता है ना, हैरडॉमर से मैथ भी पूछा जाता है। हैरडॉमर के अलावा सोलो काफ़ी फेवरेट चैप्टर रहा है ये, तो इन सभी से सवाल आते हैं, रॉबिन्सन से सवाल आते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट जो छोटे छोटे मॉडल्स जैसे लिविंगस्टीन का मॉडल है ना, मीड का मॉडल है, ये सारे मॉडल से भी कभी कभी आपको मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि ये मॉडल किसका है या इसकी मुख्य बात क्या है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही छोटे मैथ्स देखे जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शंस में आपको जैसे मल्टीप्लायर निकालना आपको आना चाहिए, है ना। इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है मल्टीप्लायर निकालना आना चाहिए। मल्टीप्लायर के साथ इक्विलिब्रियम पर इनकम, कभी कभी आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी। ठीक है, तो y = C + I + G पर भी निकालिए और I = S पर भी निकालना है हमें इक्विलिब्रियम इनकम। तो इन सब पर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने 2 बातें बोली। पहली बात मैंने आपको बोली, देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे 5वें प्रायोरिटी पर मैंने रखा है। पहली बात मैंने आपको क्या बोली कि जो आप किताब से पढ़ते हो, जो आप नोट्स बनाते हो वो तो है ही, इसके अलावा जो करंट अफेयर है उसको भी इसमें ऐड कर करके रखिए, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी का जो करंट इश्यू है ये आपका डिसिसिव पोर्शन हो जाता है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, क्योंकि बुक को तो सभी कवर करके रखते हैं। और एक बात मैं आपको और दोबारा बताना चाहूँगी स्टूडेंट, कभी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। अब एग्ज़ाम का टाइम है और अपने हाथ से लिखना शुरू कीजिए। इसको मैं नोट्स बनाना नहीं कहती हूँ, कुछ भी आपने पढ़ा उसको बुक बंद कर करके, या अगर आप मेरे PDF से पढ़ते हो, मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो उसको बंद कर करके खुद लिखना शुरू कीजिए और इन 5 टॉपिक पर लगातार जितनी बार हो सके उतनी बार लिखिए, तब आप जाके MCQ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दे दी है ये, और दीज आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। तो इन 5 टॉपिक को तो आपको तैयार करना ही है, और बाकी जितने टॉपिक्स हैं उन पर भी ध्यान दे लेना, लेकिन इन 5 पर बहुत ही बढ़िया से ध्यान देना। ठीक है। एंड स्टूडेंट UGC नेट के फेब के क्लासेस के लिए और UGC नेट जून के लिए मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस। मैंने आपको बताया है दिस इज़ माय ऐप, और इस ऐप पर आपको ये जो क्लासेस है UGC नेट का जो कोर्स है मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में दे करके रखा है, तो यू कैन परचेज दिस कोर्स फ्रॉम माय ऐप